डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल गुजराती के पीरियड में हमने सेकंड सेमेस्टर की अभ्यासक्रम की शुरुआत करते हुए एक नए लेसन की शुरुआत की थी, जो है पाठ 15 100 टचनू सोनू। हमने देखा था इसके लेखिका है सुधा मूर्ति और ये पाठ का साहित्य प्रकार है टूकी वार्ता। हमने लेखिका का परिचय भी हासिल किया था, जो इन्फोसिस स्थापक नारायण मूर्ति के पत्नी है और ये इन्फोसिस फाउंडेशन के चेयरपर्सन भी है। उन्होंने सुधा मूर्ति ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और गोल्ड मेडल के साथ हासिल की है और समाज सेवा के लिए भी उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेसन जो है 100 टचनू सोनू, इसमें टूकी वार्ता में क्या है वो भी हमने संक्षेप में देखा था कि एक गरीब विधवा यानी जिसका पति गुजर गया हो वो स्त्री, तो ऐसी गरीब विधवा कुतम्मा नाम की जो स्त्री है वो मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे अय्यप्पा को पढ़ाती है और आगे जाके वो कई होटलों का मालिक बनता है और अंत में अपनी माँ के कहने पर शहर का पूरा कारोबार अपने बेटे को सौंप के अपने वतन अपने गांव आ जाता है और कई सारी स्कूलें बनवाता है ताकि दूसरे गरीब बच्चों को तालीम लेने में दिक्कत ना हो। और इस प्रकार बहुत ही सुंदर टूकी वार्ता है ये। हमने वार्ता की शुरुआत की थी कि हमारे भारत देश में कैसे अतिथि देवो भव की भावना देखने को मिलती है। अतिथि देवो भव यानी अतिथि यानी मेहमान को भगवान समान माना जाता है और ये भावना, ये जज्बा हमें गांव में ज़्यादा देखने को मिलता है। जितना परिवार जितना गरीब उतनी ही ये भावना हमें ज़्यादा मजबूत देखने को मिलती है। ये जो गरीब परिवार होते हैं गांव के, इन लोगों में अतिथि देवो भव की भावना इतनी छलोछल भरी होती है कि ये लोग हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेम और आदर सत्कार देते हैं, हमारी बहुत मेहमान नवाजी करते हैं, वो भी बिना किसी अपेक्षा के। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि एक बार जो नायिका है वो कनारा जिले के छोटे से लेकिन बहुत ही सुंदर गांव में एक शाड़ा के समारंभ में यानी एक स्कूल के प्रोग्राम में गई थी शामिल होने। वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उन्हें रात को ही रुकना पड़े, ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई थी। लेकिन वहाँ गांव होने की वजह से एक भी होटल नहीं थी और जो स्कूल के मुख्य शिक्षक थे उन्होंने कहा कि मैं खुद भी किराए के घर में रहता हूँ अकेला, इसलिए यहाँ जो स्कूल के चेयरमैन है, मुख्य दाता है, वो बहुत ही भले इंसान है, सज्जन है, इसलिए आप उनके घर पर रह सकते हो क्योंकि हर जगह पानी भर गया था। यहाँ तक हमने देखा था। आगे की टूकी वार्ता देखते हैं। तद्दन अजाण्या कुटुंब जोड़े रात रहવું अड़વું तो लागे पण बीजो कोई विकल्प ज न हतो। क्या कहती है कि जो शिक्षक ने उन्हें कहा, सलाह दी, मशवरा दिया कि आप ये सज्जन पुरुष के घर पर रह सकते हैं, वो बहुत ही भले इंसान है, तो जो नायिका है उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि किसी अनजान परिवार में रात भर रुकना, जिसे हम जानते ना हो, पहचानते ना हो, वो थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। એવામાં તો શાળાના ચેરમેન શ્રી અય્યપ્પા એક હાથમાં મોટી કાળી છત્રી તથા બીજા હાથમાં લુંગી સહેજ ઊંચી પકડીને આવી પહોંચ્યા। હું તેમની સાથે તેમના ઘેર पहुँची। क्या कहते हैं कि ये सोच में ही वो डूबी हुई थी। इतने में वहाँ जो स्कूल के चेयरमैन है श्री अय्यप्पा, वो हाथ में बड़ी सी काली छतरी लेकर और दूसरे हाथ में लुंगी पकड़कर आ पहुँचे और जो लेखिका है वो उनके साथ उनके घर पहुँच गई। अब यहाँ उनके घर का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। घर घणुं ज विशाળ હતું, बहुत ही बड़ा घर था। तद्दन सादू छतांय सगवड़वाळुं, बहुत ही सादा सिंपल था, बहुत शानो शौकत बताने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी सब सुविधा वाला था। हर सुविधा हमें उस घर में मिल जाती थी, ऐसा घर बनाया हुआ था, विशाल बड़ा। कोई ठाठ भपको नहीं, मतलब कोई बड़प्पन बताने की ज़रूरत नहीं। एक तरफ मोटो कोठार हतो
પર ઘરની પછવાડે નારિયેળ તથા વાડીમાં ઉગતા શાકભાજી સંગ્રહવા માટેની कुंडी હતી। कोठार यानी अनाज भरने के लिए, अनाज वगैरह भरने के लिए जो गोदाम होता है वो था घर के पीछे के हिस्से में। और नारियल और जो उनकी वाड़ी में उनके ही आंगन में जो सब्जी उगती थी उसे संग्रहवा माने उसे जमा करने के लिए, उसका संग्रह करने के लिए एक कुंडी बनाई हुई थी। मैंगलोरी नड़ियानी छत अने घरनी फरस लाल चट्टक रेड ऑक्साइडनी। यहाँ जो घर की टाइल्स है वो भी रेड ऑक्साइड की थी जो बहुत ही चमक रही थी, लाल रंग की। वरसाद एवो सांबेलादार पड़तो हतो कि पगनी पानी पर पथरानी माफक फोरा वागता था। बारिश इतनी ज़ोरों से गिर रही थी, सांबेलादार मतलब इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़मीन पर पत्थर गिर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की शुरू थी। हर तरफ पानी भर गया था, बहुत ही बारिश वाला माहौल था। इसीलिए लेखिका को भी यहाँ अय्यप्पा के घर पे रुकना पड़ा रात को। अमे घर में प्रवेश्या कि तरत ज श्री अय्यप्पाना पत्नी अमने सत्कारवा आवी पहुँच्या। जैसे ही वो लोग घर में मतलब के गए, प्रवेश्या यानी एंटर हुए, ऐसे तुरंत ही श्री अय्यप्पा जो थे उनकी पत्नी उनके आदर सत्कार के लिए आ पहुँची, उनका वेलकम करने के लिए दरवाजे पास आ पहुँची। 60 वर्षना खूब ज भावुक भद्र सन्नारी जणाया। 60 साल के करीब एक बहुत ही मतलब भावुक मतलब जज्बाती और अच्छी सन्नारी यानी अच्छी स्त्री वो देखने में उनको लगी। कौन? अय्यप्पा की पत्नी। हाथ में कोरो टुवाल आपीने तेमना मधुर स्मितनी तेमणे मने पड़भरमा ज वश करी लीधी। क्या कहती है नायिका कि हाथ में उन्होंने टुवाल लिया हुआ था क्योंकि ये लोग बारिश में भीगते हुए मतलब आए थे, तो टुवाल देते हुए उन्होंने बहुत ही मीठी मतलब के मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, अय्यप्पा की पत्नी के चेहरे पर। तो ये जो मीठी सी मुस्कान उनके चेहरे पे थी, उन्होंने लेखिका के मन को पल भर में ही जीत लिया। मने कहे, बहन जरा डील लूची काढ़ो, डील मतलब के शरीर। तो कहती है कि आप बारिश में से आए हो तो अपना शरीर पोंछ लो, आप गीले हो गए हो। जमवाने हजू अर्धो 1 कलाकनी वार छे, खाना खाने के लिए अभी आधा 1 कलाक की देर है। तमारी बैग अंदर रूम में छे। हूँ फ्रेश थई कपड़ा बदलीने डाइनिंग हॉल में आवी। जो लेखिका है वो फ्रेश हो गई, कपड़े चेंज करके जो आगे का हॉल होता है मेन डाइनिंग हॉल जहाँ सब बैठते हैं वहाँ आ गई। विशाल रूम में जमनारा में 4 ज था। बड़े से ये डाइनिंग हॉल में मतलब खाने वाले कितने लोग थे? 4। कौन कौन? एक तो अय्यप्पा, उनकी पत्नी, ये जो लेखिका है अभी मेहमान बन के आई है वो, और अय्यप्पा की पत्नी यानी कुतम्मा। श्री अय्यप्पा तेमना पत्नी, श्री अय्यप्पाना वयोवृद्ध बा यानी बहुत ही बुजुर्ग बा कुतम्मा अने हूँ जमीन पर केळना पान पाथरवामां आव्या। केळना पान मतलब जो केले के झाड़ के पान होते हैं अक्सर जो साउथ में जिनमें खाना खाया जाता है उसका यहाँ उल्लेख किया गया है। केड़ के पान बिछाए गए। अमे सामे चटाइयों पर बेसी गया, खाना खाने के लिए चटाई पर बैठ गए। रसोईयो हमारा भाणामां यानी हमारी प्लेट में वारा फरती विविध व्यंजनों पीरसतो हतो। वारा फरती यानी एक के बाद एक और विविध व्यंजनों यानी अलग अलग प्रकार की खाने की वानगियाँ, अलग अलग खाने की वैरायटीज़ वो मतलब उनकी थाली में परोस रहा था। वानगीओनुं वैविध्य एटलुं बधुं हतुं कि मने तो मूंझारो थई गयो। क्या कहती है लेखिका कि जो खाने की जो इतनी सब वैरायटीज़ थी, इतनी सब वानगी थी कि उनका जो वैविध्य यानी उनका इतनी सारी वानगी देखकर वो कन्फ्यूज़ हो गई। मुंजारो यानी कन्फ्यूज़ हो गई, उलझन में पड़ गई कि शुरू क्या थी करूँ, कि शुरुआत कहाँ से करूँ। आ तो साक्षात अन्नपूर्णानो अवतार। अन्नपूर्णा यानी अनाज जो भरपूर देती है ऐसी देवी, इनकी जो मान्यता के अनुसार। तो यहाँ जैसे कि साक्षात अन्नपूर्णा का जो अवतार है ये उनको नज़र आया। मने मारा बा याद आ भी गया, उनको भी उनकी माँ की याद आ गई। मारो उतारो पहले माड़े गेस्ट रूम में हतो। ये जो लेखिका आई थी मेहमान
के तौर पर इनका जो मतलब कि रहने का इंतज़ाम कहाँ किया गया था, गेस्ट रूम में, मेहमान का जो रूम होता है उसमें। પણ જમ્યા પછી મેં બા સાથે વાતો માંડી, लेकिन खाना खाने के बाद उन्होंने किससे बातें शुरू कर दी, अय्यप्पा की माँ के साथ यानी कुतम्मा के साथ बातें करना उन्होंने शुरू कर दिया। એટલે બા મને કહે ઉપલા માળે એકલી સુવા કરતાં મારી સાથે सूई जा। बा ने क्या कहा कि अकेले ऊपर के रूम में सोने से अच्छा है कि तुम मेरे पास ही सो जाओ। अलग मलकनी बातों करता नींदरे वहेली आवशे। अलग मलकनी मतलब इधर उधर की बातें करते हुए नींद भी जल्दी आ जाएगी। मने पण तेमनी साथे लागणी तंतु बंधाई गयो हतो। क्या कहती है मेहमान जो आई है वो लेखिका कि मुझे भी उनके साथ लागणी तंतु यानी एक जज्बात का जैसे कि रिश्ता जुड़ गया हो ऐसा महसूस हुआ। मैं जरा आड़े पड़खे थई तेमने पूछ्યું, मतलब उन्होंने थोड़ा नज़दीक जाके उनसे क्या पूछा, बा तमारी बातों पर थी तो तमे ए जमाना में भणेला हो एवं लागे छे। क्या कहती है कि आपकी बातों पर से तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पढ़े लिखे और समझदार है, उस ज़माने के पढ़े हुए हैं। कुतम्माए निसासो नाख्यो, निसासो यानी एक गहरी सांस उन्होंने भरी और अफसोस करते हुए कहा, नारे बहन हमें तो बहुत गरीब था। अब उनकी जो पहले की मतलब भूतकाल में जो उनके साथ हुआ था और उनकी परिस्थिति थी उसके बारे में बात करते हुए कुतम्मा बताती है कि नहीं बहन, हम तो बहुत ही गरीब थे। हूँ नानपणथी ज एक निशाणना साहेबना घरना बागमां माड़ी साथे मजूरीए जती। क्या कहती है कि वो बचपन से ही, कुतम्मा जो है वो बचपन से ही एक स्कूल के जो साहेब थे, सर थे, उनके बगीचे में माली के साथ मजूरी करने जाती थी, काम करने के लिए जाती थी कुतम्मा। भणवानो तो बहु ही अबर को हतो, पढ़ाई करने का तो बहुत ही शौक़ था। अबर को यानी बहुत शौक़ था। मारा बापाए पछी तो मने नानी ज परणावी दीधी। क्या कहती है, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में ही मेरी शादी करवा दी। परणावी दीधी यानी शादी करवा दी। एटले आ दीकरो नानपणमां ज जन्म्यो यानी बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बेटे को यानी ये अय्यप्पा को भी जन्म दिया। त्यारथी ज मन में गांठ वाड़ेली कि हूँ मुई भले अभण रही पण अय्यप्पा ने भणावीश। और जब उन्होंने अय्यप्पा को जन्म दिया, वो छोटा था, तब से ही उन्होंने मन में गांठ बांध ली। मन में गांठ वाड़वी मतलब के मन ही मन एक फैसला करना कि भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अभण रही यानी अनपढ़ रही, लेकिन मैं मेरे बेटे अय्यप्पा को पढ़ाऊँगी। ये मनोमन उन्होंने संकल्प किया। मैं ने मारा वरे आने सारू भणतर आपवा माटे ए जमाना में कुटुंब नियोजन अपनावेलू। क्या कहती है कुतम्मा कि कुतम्मा ने और उनके पति ने ये अय्यप्पा को अच्छी परवरिश, अच्छी तालीम, अच्छा इल्म देने के लिए सारू भणतर आपवा माटे उस ज़माने में भी कुटुंब नियोजन यानी कि उन्होंने सोचा कि अब बस ये एक ही हमारा बेटा है, हम आगे मतलब कि दूसरी औलाद दुनिया में नहीं लाएंगे, इस पर ही पूरी तरह हम अच्छे से इसकी परवरिश करेंगे। बहु वस्तार बेड़ो करिए तो एकेय मां भलीवार नो आवे। खरू ने क्या कहा कुतम्मा ने, बहुत ही अच्छी बात कही कि बहु वस्तार बेड़ो करिए यानी बहुत ज़्यादा अगर बच्चे हो तो हम एक पे भी अच्छा ध्यान नहीं दे सकते हैं। सही बात है ना, इससे तो एक या दो ही बच्चे हो और उस पर ही हम पूरा ध्यान दें तो उनको अच्छी ज़िंदगी, अच्छी परवरिश हम दे सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छी सोच कुतम्मा ने बताई। तो इस प्रकार हमने ये जो 100 टचनू सोनू है इसका पार्ट 2 आज मुकम्मल किया है। नेक्स्ट पीरियड में हम इसका पार्ट 3 देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको इतना लेसन समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।